हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड जीके। तो दोस्तों, आज हम लोग पंचपरगनिया का एक और महत्वपूर्ण कहानी बखी डायन देखेंगे। बखी डायन पंचपरगनिया का बुक पुष्पीठा से इस कहानी को लिया गया है। और पुष्पीठा में जितना कहानी है सभी झारखंड के जितने भी पंचपरगनिया वाले एग्ज़ाम होते हैं, जैसे JSSC CGL में जो पूछा जाएगा, या फिर पंचायत सचिव जैसे एग्ज़ाम सब में जिसमें क्षेत्रीय भाषा में पंचपरगनिया रहता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बखी डायन। बखी मतलब बखी उसको कहा जाता है जिसका दांत नहीं होता है, जैसे कि बूढ़ा हो गया है और उसका दांत नहीं है, उसको बखी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सूरज डूब जाई रहे, बिहाने चोरे बहराल चोरई चुनगुनी चोर चार बाइज कोहन गाँव घूर रहे। चोर बुझ कोहन गाँव घूर रहे मतलब सूरज डूब गया था और सुबह जो निकला हुआ चिड़िया होती है, वो लोग इधर उधर के चर के, यानी अपना खाना पीना करके वो लोग अपना गांव अथवा घोंसला तक घूम गई थी। बड़े बड़े गाछ गिलाए ई डायर ऊ डायर होए चेरे बेरे उचराए रहे। तो शाम शाम का समय में चिड़िया बहुत चहचहाती है, तो बड़े बड़े पेड़ सब में चहचहा रही थी, ई डाली ऊ डाली हो के। झिमिर झिमिर बारिशा उचराए रहे, मतलब झिम झिम बारिश भी हो रही थी। बारिशा थाम गेलो, बारिश रुक गई। अनगा आर डोहर बाट के अनगा और डोहर बाट के केचकेचाए कोहन। तो जब बारिश थम गई तो जितना अपना आंगन होता है और रास्ता होता है, पगडंडी सब मतलब कादो कीचड़ से केचकेचाए जाए रहन बोल रहा है। सेते हैं टोला पोड़ा के लोग को केचकेचा हो रहे हैं, इसलिए जो टोला मोहल्ला का आदमी है उन लोग को भी कादो कीचड़ हो गया था। मंतु कोरबों का, परंतु क्या करेंगे। जुगांती पूर्व पुरखाक चलाए आनल नियम धर्म महान रहत रहे। मतलब लेकिन ये लोग कर भी क्या सकता है, ये लोग जो है अपना जुग से पूर्वा पुरखा लोग जो नियम चलाते आ रहा है, उसी में ये लोग भी जी रहा है। क्यों दिया समटत रहे, क्यों बाती पाकात रहे, तो क्यों दिया तेल भरत रहे। सब अपन अपन कामे बाझोल रहे। ई केचकेची महानो सोहरई अमास के रात। देखिए, सब कोई अपना अपना काम में जो है व्यस्त था। कोई दिया बना रहा है, कोई दिया में तेल डाल रहा है, कोई दिया जला रहा है। मतलब देखा जाए तो ये एक पर्व त्योहार का समय था। और कौन सा पर्व था? दिया जला रहा है मतलब दिवाली था। और इस सोहराई के रात था और दिवाली के रात जगमगाए हो उठलक। जब दिया जल गया तो दिवाली का रात जगमगा उठ गया, क्योंकि वह अमावस्या का रात होता है और दिया जलाने से जगमग जगमग दिखता है। मंतु शहर के दिवाली रात रकम नहीं, परंतु शहर के दिवाली रात जैसा नहीं होता है। गांव में बस छोटा छोटा दिया जलता है तो बहुत ज़्यादा उजाला नहीं होता है, परंतु शहर में बड़े बड़े लाइट्स लगते हैं। सारे घर में झिलमिल झिलमिल छोटे छोटे बत्ती लगते हैं, जिससे पूरा शहर जगमग जगमग हो उठता है। तो वहाँ का दिवाली, शहर का दिवाली रात जैसा नहीं होता है। बिजली के अभावे गांव के तेलक दिया चाँड़े नीज जाए रहे। तो बिजली था नहीं, तो गांव में तो तेल का दिया जलाता है। तो वो तेल का दिया जब तेल खत्म हो गया तो वह बुझ गया था। इसके बाद एक तो आकाश से कारिया बादल, एक तो आकाश में काला काला बादल, दूसरा सोहरो यमास के रात और दूसरा अमावस्या का रात। टिपटिपाल अंधार, मतलब एकदम घनघोर अंधेरा। कोनो सुझात नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठाड़ाव लागत रहे, मतलब ठंडाव लागत रहे, मतलब ठंड भी लग रही थी।
से तेह चाड़े चूड़े खाए पी कहन आपन आपन बिछनाए सब साड़ा मार रहे। इस वजह से सब कोई जल्दी जल्दी खाना पीना करके अपने अपने बिस्तर में सब कोई घुस गया था। ए बाबू उठो, बाबू उठो, क्यों ठकठकाए रहे मोर केवार के, मोर साड़ा दे लो, के हो। हम जवाब दिए कौन है जी। तो फिर से उधर से आवाज़ आती है, उठबे तबे न। मैं ओके पहचान नहीं पारलो, तो हम उसको पहचान नहीं पाए। दिया बाहर के द्वार खोलना, दिया दिया ले जाके दरवाज़ा खोले दिया जला के, तो मुखिया काका तो देखे मुखिया चाचा हैं बाहर में। बोईसु काका, तो लेखक जो होता है वो बोलता है बैठ जाइए चाचा, माचियाटा आगू बेटा खड़काए दिले। तो चार छोटा सा जो स्क्वायर शेप में बैठने का खटिया जैसा बना होता है उसको मचिया बोलते हैं। तो बैठिए चाचा बोल के मचिया को आगे कर दिया लेखक। पूछ लो मैं केसन काका एतिक अंधार रही थे का। तो पूछता है कि लेखक पूछता है कैसे चाचा इतना अंधेरा रात में आप। तो फिर मुखिया बोलता है का कहबे रे बाबू, ये बुढ़ंती काले एतिक हवा हचा। क्या बोले रे बाबू, इस वृद्धावस्था में न बहुत हवा हचा। काहे का होलक। तो लेखक बोलता है क्या क्या हुआ। तो काने तेल लेके सुइत रहो कोनो नहीं जानिस, ऐसे मुखिया बोलता है। तो काने तेल लेके सुइत रहो कोनो नहीं जानिस। तो फिर लेखक बोलता है नहीं तो मैं नहीं जानो कोनो। तकर बाद मुश्किल हो गेलक बाबू। मुखिया बोलता है मुश्किल हो गेलक बाबू, ई गाँव में बाप आजा दादाए पुलिस के कबो कोनो चक्कर नहीं रहे मंतुक। मुखिया काका मुड़े हाथ लेकर काथाटाके दरपुराई रह दिल। तो सिर में हाथ लेके मुखिया चाचा बोलते हैं कि मुश्किल हो गया बाबू, इस गांव में आज तक बाप आजा दादा जो भी थे कभी भी पुलिस का उन लोग का कोई चक्कर नहीं था, कोई भी अपराध नहीं करते थे। परंतु का हुआ चाचा, मंतु का हो कौन हो का होलो। पूछता है कि बताओ ना क्या हुआ। आफत हो गेलक रे बाबू, महा आफत। तो मुखिया बोलता है कि आफत हो गेलक रे बाबू, महा आफत हो गेलक। हाँ आफत, भोता के एक लौता जुआन बेटा मर गेलो। तो मुखिया चाचा बोलते हैं कि भोता नाम के एक आदमी है रोहे ऊपर जुआन बेटा मर गेलो। मुखिया काका लंबा निकास फेंक के कहना, लंबा सांस छोड़ के बोले हाँपते हुए, इटा तो जानो काका महीना बीत गेलो, इटा पुलिस के का चक्कर, भला रोगे दुखे के नहीं मोरेला। तो लेखक बोलते हैं कि ये बात तो हम भी जानते हैं, 1 महीना बीत गया इस बात को, अब भला किसी को रोग दुख हो गया तो कौन नहीं मरता है। ओके तो टिटनेस हो रहे, बोलोक कर बड़े डॉक्टर कोई रहे, उसको तो टिटनेस हुआ था, बोलोक का बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग बताए थे। उसके बाद मुखिया चाचा बोलते हैं डॉक्टर का जाने जाए आहे रे बाबू, टाटका टाटकी बोखी डाइन खाए आहे ओके। पौर देखी ही मोर छोटे छुआ टाको खालोक और ताकर आगू बछर सुदू कर एकटा छुआ के खाए रहे। गोटा गाँवे के नहीं जाने, आनगाँव तो चाव चाव होया है, तो इकट्ठा काने ठुला ले आहिस। गाँवे आनगाँव के नहीं डराए ओके, के नहीं डराए ओके। तो मुखिया चाचा बोलते हैं कि अरे डॉक्टर क्या जानेगा, ये टटका टटकी बोखीडाइन उसको खाया होगा, मतलब पक्का उसको बोखीडाइन ही खाई होगी। पिछले साल भी मेरा बच्चा को खा लिया, उससे पहले सुदू के बच्चा को खाया। हम लोग का गांव तो छोड़ो, दूसरा गांव का आदमी भी उससे डराता है, कौन नहीं जानता है उसके बारे बोखीडाइन के बारे। ऐसे मुखिया चाचा बोलते हैं। तकर बाद मुखिया काका कथा सुन कौन मोय एक डोरे पुलिस के ख्याल भूल गेलो और ओके पूछलो हे काका का बोखी के पेट अगम गढ़ा के डाइन के काम माने होए, का
काके डाइन कोहन केसन हो डाइन। तो मुखिया को बोलता है लेखक कि मुखिया चाचा ये बात, मतलब मुखिया चाचा जो पुलिस के बात बता रहे थे वो अचानक ये भूल गए, लेखक भूल गए और अचानक उससे पूछे कि चाचा का बखी का पेट इतना गड्ढा है कि वो भरता ही नहीं है। डायन का मतलब क्या होता है? किसको डायन बोलेंगे? किसको डायन बोलते हैं आप लोग? कैसा होता है डायन? तब मुखिया बोलता है, अरे बोका, बीए एमए पढ़ले और एखन तो डाइन के नीचे नहीं पढ़ले इतना दिन। तो मुखिया चाचा बोलते हैं कि इतना दिन हो गया तुम डाइन को पहचान नहीं पाया, बीए एमए कर लिया और का पढ़ले रे तो इतनी खर्चो बर्चो कर के। मुखिया काका डुड़की ढूंढ उठलो। तो मुखिया चाचा गुस्सा के बोलते हैं कि तुम इतना पढ़ लिया, एमए बीए कर लिया, तुम आज तक डायन को पहचान नहीं पाया है? तुम क्या पढ़ा, क्या लिखा, तुम इतना खर्चा बर्चा करके क्या पढ़ा तुम? ऐसे बोलते हैं ताना मारते हुए। एक डोड़ेक खातिर मोर एड़िक राग चुटी चेक गेलो। मन तो गांव के अशिक्षा अंधविश्वास जुगान्ती रूढ़ी के सब के भाई गुइन कोहन मैं मुखिया काका के माइन देल आर कहलो, हाँ काका मैं कोनो किताब डाइन के बखान नहीं पाया हूँ। तो मुखिया चाचा का आवाज़ सुन के अचानक हमको इतना गुस्सा आया एक ही बार में कि मतलब एड़ी से चोटी पहुंच गया। मतलब अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसका बात सुन के। लेकिन ये जो रूढ़िवादी जुगान्ती से चला हुआ आ रहा है, मतलब बहुत पहले से पूर्व काल से चल के आ रहा है जो बात, उसके लिए मुखिया चाचा के मान दियल और कहल मतलब मान दिया उसका। सिर्फ बोला कि मैं कोनो किताबें आज तक एक चर्चा नहीं पाया हूँ चाचा, कोई किताब में इसका चर्चा आज तक डायन की चर्चा मुझे नहीं मिला है। और उसको मान देते हुए बोला क्योंकि इसका ये सिर्फ मुखिया चाचा का गलती नहीं है, ये जुगान्ती से चला हुआ रहा एक रूढ़िवादी धारणा है। नी दे का हिज बोखी के कार ओकर मकर गोढ़न देखायला, केसन मुटा पेचकाय जाया है, केसन पाकुस पाकुस करेला करते रहेला, केसन ओकर आँख गिला चाइरो बाटे गुजुर गुजुर घुरेला, सोन रकम चुल गिला, केसन डोरान देखायला। तो ऐसे मुखिया चाचा बोलते हैं कि नहीं देखे हो, बोल रहे हैं बखी को, कैसे उसका शरीर है एकदम पतला दुबला है, उसका मुंह तो पिचक गया है, दांत नहीं है, मुंह एकदम पकुस पकुस करते रहती है, उसको देखने से शरीर सिहर जाता है। बोल रहे हैं मुखिया चाचा। ऐसे है उसका शरीर, उसका जो बनावट ढांचा है वो बहुत ही डरावना है। उसका बाल सब एकदम सफ़ेद सफ़ेद है और सन जैसा दिखता है, मतलब पटसन जैसा दिखता है, ऐसे बोल रहे हैं। मुखिया काका मोके बोखी डायन के बाची के दिल उससे बचने के उपाय दिया। मुखिया काका सूझ और मोर सूझ महान फरक रहे। बोखी के ढेर दिने दांत गिला भांग सिराए रहे, बूढ़ियो होलक रानियो होलक, चूल पाइक गेलक, का कोई आर्थिक ठेकान नहीं, गाले गाले मांस सुख कौन चांद दोबड़ी जाए रहे, आँख आपन जाइया छड़ कहन गाढ़ा ढुक जाए रहे, एखन ओकर चेहरा बेछो अंदर विकराल देखाए लाग रहे। तो मुखिया चाचा का जो सोच था कि कितना डरावनी उसका फेस दिखता है, उसका ढांचा दिखता है, उससे विपरीत मेरा सोच था, ऐसे लेखक बोलते हैं। लेखक का कहना था कि बखी डायन बुढ़ी हो गई थी, उसका दांत झड़ गया था और उसका जो चमड़ा था, उसकी जो चमड़ी थी वो भी चमड़ी में झुर्री पड़ गया था और वो गड्ढी गड्ढी हो गई थी। तो लेखक का उसके जो दिखने वाला स्वभाव था अथवा जो शरीर का ढांचा था, उसका वो दोष दे रहे थे कि इसका बुढ़ापा आ गया था। जबकि वहीं पर जो मुखिया चाचा थे
उसका कहना था कि बखी डायन है, इसलिए वह उसका जो बनावट है अथवा दिखावट है जो दिख रही है वो एक डायन का स्वभाव का है, इसलिए वो उतनी डरावनी दिख रही है। जबकि लेखक उसके ठीक विपरीत था, उसका ये सब सोच नहीं था। लेखक एक आधुनिक लेखक है, पढ़ा लिखा हुआ है, अतः वो सोच रहा है कि बखी डायन कोई डायन नहीं बल्कि एक बूढ़ी हो गई है और एक बूढ़ी औरत है, जिसका बुढ़ापा के कारण उसका जो खूबसूरती है वो पूरी तरह से अभी बर्बाद हो गया है और अभी वो बेछौन दिख रही है, मतलब बदसूरत दिख रही है। सुनु काका इगला अंधविश्वास है के रो रो ई पूर्णा कथा के गेठिया राई का ही मोय कहलो। तो लेखक बोलते हैं कि ये सब अंधवास है, अंधविश्वास है, और आप लोग ये जो पुराना कथा या फिर पुराना जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी धारणा है, उस सबको आप लोग पकड़ के रखे हैं या फिर रूढ़िवादी धारणा आप लोग को जकड़ के रखा है। ऐसे हम मैं बोला, ऐसे लेखक बोलते हैं।